नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। ड्रोन हमलों के लिए बन रहा CUAS ग्रिड। आबादी वाले क्षेत्रों में होंगी एयर डिफेंस गन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिले अनुभवों से सबक लेते हुए भारतीय सुरक्षा बल हवाई खतरों, विशेषकर दुश्मन ड्रोन हमलों से निपटने के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत कर रहे हैं। एक ओर सेना आबादी वाले क्षेत्रों में हवाई रक्षा तोपों की तैनाती पर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार मिशन सुदर्शन चक्र के तहत देश भर में एक व्यापक हवाई सुरक्षा कवच विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में तीनों सेनाएं मिलकर एक संयुक्त काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड तैयार कर रही हैं, जिससे दुश्मन या संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी और त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। सूत्रों के अनुसार ये संयुक्त CUAS ग्रिड तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा पिछले 5 से 10 वर्षों में हासिल किए गए विभिन्न काउंटर ड्रोन सिस्टम को नेटवर्क के जरिए जोड़ेगी। ये ग्रिड भारतीय वायुसेना की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जैसी मौजूदा हवाई रक्षा प्रणालियों से अलग और स्वतंत्र होगी। इस ग्रिड को ज्वाइंट एयर डिफेंस सेंटर्स के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिसमें तीनों सेवाओं की भागीदारी होगी। इसका उद्देश्य छोटे ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियों की निगरानी करना और दुश्मन या आतंकी संगठनों द्वारा किए जा रहे ड्रोन हमलों को समय रहते निष्क्रिय करना है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि यदि छोटे ड्रोन की निगरानी का जिम्मा मौजूदा हवाई रक्षा नेटवर्क पर डाला जाता तो वो अत्यधिक दबाव में आ जाते। इसी कारण CUAS के लिए अलग समर्पित ग्रिड विकसित की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान सेना ने तुर्की और चीन में बने ड्रोन के जरिए भारतीय नागरिक और सैन्य संगठनों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन तीनों सेनाओं, विशेषकर सेना की एयर डिफेंस इकाइयों ने इन प्रयासों को विफल कर दिया। इस दौरान भारतीय सेना ने L-70 और ZU-23 हवाई रक्षा तोपों ने छोटे ड्रोन को भारी नुकसान पहुंचाया। उच्च स्तर पर मिशन सुदर्शन चक्र के तहत हवाई हमलों से बचने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचा विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए एक समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और एकीकरण की जिम्मेदारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।